नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चीनू अग्रवाल एक मनोवैज्ञानिक हूँ और साथ ही फीलिंग माइंड्स की निदेशिका और हेमा फाउंडेशन की ट्रस्टी भी। दोस्तों, मनोवैज्ञानिक होने के नाते कई बार बच्चे और एडोलेसेंट्स मेरे ऑफिस में आकर मुझसे अपने मन की बात शेयर करते हैं। ये जो मन की बात है, इसमें आजकल अकेलापन, लोनलीनेस, दूसरे बच्चों द्वारा ग्रुप में स्वीकार ना किया जाना, दोस्तों का आपस में बात ना करना या लड़ाई हो जाना, ये मानसिक तनाव का बहुत बड़ा कारण बन गया है। हमारी जो मूवी है नादानी, उसमें हमने देखा एक छोटा सा जतिन जिसको उसके मम्मी पापा किसी बात पर, किसी शरारत पर, किसी कारण से डांटते हैं, तो वो इतना बुरा मान जाता है कि एक दिन निश्चय कर लेता है कि मैं तो घर छोड़कर ही चला जाऊंगा और किसी को मिलूंगा ही नहीं, जाकर टेरेस पर छुप जाता है। ऐसे में उसका एक बहुत ही समझदार दोस्त उसको पूरा मिरर दिखाता है कि देखो, अपनों से कैसे हमारा जो जुड़ाव है वो हमें पनपने में, ग्रो करने में मदद करता है, और हमारे अपने अगर कुछ कह भी दें तो उसके पीछे उनकी मंशा गलत नहीं होती। मनोवैज्ञानिक शोध में हमने ये पाया, लोनलीनेस और डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण है लैक ऑफ बिलोंगिंगनेस। बिलोंगिंगनेस हर मनुष्य की एक नीड है। मास्लोज हायरार्की थ्योरी में मास्लो ये कहते हैं कि नीड फॉर बिलोंगिंगनेस या क्रिएटिंग इंटीमेट बॉन्ड्स विद ईच अदर हमारी तीसरी सबसे बड़ी जरूरत है, खाने और रहने के बाद। अगर हमें खाने के लिए मिल जाए, रहने के लिए एक सेफ सिक्योर जगह मिल जाए, पर अपने आप को शेयर करने के लिए कोई दोस्त हमारे पास ना हो, कोई व्यक्ति हमारे पास ना हो, तो हम बहुत जल्दी लोनलीनेस का शिकार होने लगते हैं और उसी के थ्रू डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। ये सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस दो तरह से हमें चाहिए होती है। एक तो हमारे परिवार के बिल्कुल ही निजी जनों द्वारा हम चाहते हैं कि वो हमें एक्सेप्ट करें, हमें अप्रिशिएट करें और हमारी बहुत सारी बातों को अप्रूव करें। और साथ ही जब हमें अपनी फैमिली से, अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से, अपने परिवार के दूसरे लोगों से ये बिलोंगिंगनेस महसूस होने लगती है, तो हम बाहर जाकर सोसाइटी में भी इसे पाने की कोशिश करते हैं। पर अगर ये हमें परिवार में ही ना मिले, तो अगर परिवार में ही हमें तिरस्कृत महसूस हो, तो हमें बाहर भी अपने बारे में बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट और ह्यूमिलिएटेड फील होगा। ऐसे में दो तरीके से हम इसको एड्रेस कर सकते हैं। एक तो पेरेंट्स को एजुकेट करके कि अपने बच्चों को पूरी तरह से अपनाना, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो छोटे हैं तो भी, और अगर वो बड़े हो रहे हैं, टीनेज में आ रहे हैं या यंग एडल्ट्स बन रहे हैं तो भी। बहुत सही बार उनके पास ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो वो आपसे शेयर करना चाहते हैं, पर उनके मन की मन में रह जाती है क्योंकि कोई अवेलेबल नहीं होता। अगर अवेलेबल है भी तो एक्सेसिबल नहीं होता। अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी में ये फर्क है कि आप फिजिकली तो प्रेजेंट हैं, पर अपने मोबाइल में देख रहे हैं या टीवी में ध्यान है, और कोई बच्चा आपसे अगर कुछ बोल रहा है तो आप केवल प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप सुन रहे हैं, पर वाकई में आप सुन नहीं रहे हैं। ऐसे में दूसरी बार बच्चा आपसे अपनी बात बिल्कुल भी शेयर नहीं करेगा। अटेंटिवली बात सुनने का मतलब ये होता है अपने हाथ से मोबाइल साइड में रख देना, बच्चे की तरफ मुड़ना, उसको देखकर आंखों में आंखें डालकर उसकी बात को ध्यान से सुनते हुए मुंडी हिलाना, नॉड करना, बीच बीच में की आवाज करके बताना कि हम एक्टिवली लिसन कर रहे हैं,
और वो जो बात कह रहा है उसको अपने शब्दों में पैराफ्रेज करके दोबारा कहना। ऐसा जब होगा तो बच्चे को आपके साथ बहुत ही इंटीमेट सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील होगी। इसी तरह बच्चों को भी एक मैसेज यहाँ पर ये मिलता है कि जब हम अपना समय अपने घर में अपने पेरेंट्स को और ग्रैंड पेरेंट्स को देते हैं, उनके पास बैठते हैं, अपनी बातें उनसे शेयर करते हैं, तो वो जो बॉन्ड क्रिएट होता है वो जाकर सोसाइटी में भी हमें हेल्प करता है। जब हम बाहर के लोगों से, दोस्तों से, टीचर्स से, अपने पीयर ग्रुप से और स्ट्रेंजर्स से भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं। इन द लॉन्ग रन ये सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हमको लोनलीनेस से, डिप्रेशन से प्रोटेक्ट करती है और हमें बहुत ही कॉन्फिडेंटली अपनी आगे की जर्नी तय करने में मदद करती है। धन्यवाद।